नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से देखकर खुशी हुई। हम टीवी या फिल्मों के अलावा जंगली जानवरों को कहाँ देख सकते हैं? सही कहा, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में। मुझे यकीन है कि आप सबने एक बार तो चिड़ियाघर देखा ही होगा। क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। रोजमर्रा के जीवन में हमें जंगली जानवर बहुत कम दिखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघर में हम जानवरों और पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक निवास में देख सकते हैं। लुप्त होने वाले और संकटग्रस्त प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पर कुछ कथन दिखाए गए हैं जो चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यान में किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित हैं। आपको बताना है कि यह कथन सही है या गलत। क्या हम तैयार हैं? बनाई गई पगडंडी पर ही चलना, किसी भी तरह की आवाजें करना, चिल्लाना, जानवरों की नकल करना, उन्हें घूरना या उन पर चीजें फेंकना, पेड़ों पौधों पर निशान बनाना, याद के तौर पर पत्थरों या दीवारों पर अपना नाम इत्यादि लिखना, सादे रंगों वाले कपड़े पहनना जैसे कि हरे, स्लेटी, भूरे, जानवरों को खाना देना, उन्हें दुलारना, कचरा ना फेंकना, खास तौर पर प्लास्टिक से बनी चीजें जो प्राकृतिक तरीके से सड़ती ना हो। आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। क्या हम उत्तर जांच लें? बनाई गई पगडंडी पर ही चलना सही। पगडंडी को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच सकता है और हम भी किसी खतरे में पड़ सकते हैं। किसी भी तरह की आवाजें करना, चिल्लाना, जानवरों की नकल करना, उन्हें घूरना या उन पर चीजें फेंकना गलत। ऐसी गैर जिम्मेदार हरकतों से जानवरों की शांति भंग होती है और उन्हें हानि भी पहुंच सकती है। पेड़ पौधों पर निशान बनाना, याद के तौर पर पत्थरों या दीवारों पर अपना नाम इत्यादि लिखना गलत। इससे जगह की सुंदरता बिगड़ जाती है। आने वाली पीढ़ियों को भी सुंदर चिड़ियाघर, अभयारण्य देखने का हक है। इसी तरह फूल पत्तियां तोड़ने से वातावरण की खूबसूरती नष्ट हो जाती है। सादे रंगों वाले कपड़े पहनना जैसे कि हरे, स्लेटी, भूरे सही, क्योंकि भड़कीले रंग और डिजाइन वाले कपड़े पहनने से जानवरों का ध्यान भंग होता है और उन्हें डर भी लग सकता है। जानवरों को खाना देना, उन्हें दुलारना गलत। मनुष्यों के भोजन से जानवरों को दांत की सड़न, मसूड़ों में संक्रमण और छाले हो सकते हैं। यह जानवरों के लिए असुरक्षित होता है। कचरा ना फेंकना, खास तौर पे प्लास्टिक से बनी चीजें जो प्राकृतिक तरीके से सड़ती ना हो सही। हम जो कचरा पीछे छोड़ जाते हैं उससे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर जानवर प्लास्टिक की थैलियां, बोतल की ढक्कन, कागज के कप या कांच के टुकड़े निगल जाए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कल आपको एक कविता गाकर सुनानी है।
आपके पास वह कविता लिखी हुई नहीं है, इसलिए आप पुस्तकालय जा रहे हैं। जब आप कविता की किताब निकाल कर देखते हैं तो पता चलता है कि आप जो कविता ढूंढ रहे थे वह पन्ना फटा हुआ है। आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आएं। धन्यवाद। आपके मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। शायद आपको वह कविता तुरंत और कहीं नहीं मिलेगी। आप उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे और एक अच्छा मौका गवा देंगे। मन में गुस्सा कि कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी और मतलबी कैसे हो सकता है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। क्या पुस्तकालय की किताब से पन्ना फाड़ना उचित है? बिल्कुल भी नहीं। हमें जितनी किताबों की जरूरत होती है, क्या हम वे सारी किताबें खरीद सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए आम जनता के लिए पुस्तकालय बनाए जाते हैं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहां लोग पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। लोग वहां पर ऐसी चीजें जानने के लिए जाते हैं जो उन्हें पता ना हो, और जो चीजें उन्हें पता होती है उसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। वह एक अमूल्य संसाधन है। हमें पुस्तकालय का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहिए। पुस्तकालय की संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना निंदनीय होता है। किताब के पन्नों पर निशान बनाना, कुछ लिखना, पन्ने या किताब का कोई पाठ फाड़ना, यह नहीं करना चाहिए। किताब को छुपाना, खो देना या फिर बहुत दिनों तक न लौटाना, ये सब स्वार्थी होने के उदाहरण है और यह अनैतिक भी होता है। सार्वजनिक संपत्ति सबके लिए होती है और सभी को उसका इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पुस्तकालय में बैठकर बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रहे हैं। 2 व्यक्ति पास बैठकर कुछ खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। आप उनकी तरफ देखकर उन्हें इशारों में यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और बातें करते जा रहे हैं। आप किताब ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप पुस्तकालय से उठकर चले गए। क्या आप तीनों इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। जो भी पुस्तकालय में जाता है उसे वहां शांति बनाए रखनी चाहिए। वहां सब तरह के लोग आते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्वान, आम लोग इत्यादि। पुस्तकालय का पूरा फायदा उठाने के लिए उचित व्यवहार करना जरूरी है। किसी भी सार्वजनिक स्थान की तरह पुस्तकालय में भी जोर से बातें करना, बिना वजह इधर उधर भटकना, गंदी भाषा में बात करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। पुस्तकालय को लोगों से मिलकर बातें करने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। पुस्तकालय की संपत्ति को किसी भी प्रकार की हानि बिल्कुल भी नहीं पहुंचानी चाहिए। संक्षिप्त में हमें पुस्तकालय का उचित तरीके से प्रयोग करना चाहिए। याद रहे, यह कई पीढ़ियों के लिए है। पुस्तकालय के शांत और गंभीर वातावरण का आदर करें। वहां कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। बिना वजह के घूमना नहीं चाहिए। संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कूड़ा या कचरा नहीं फेंकना चाहिए।
अब सार्वजनिक शौचालय के बारे में बात करते हैं। किसी ने कहा है कि एक राष्ट्र की सभ्यता के बारे में हम उनके शौचालयों के रखरखाव से जान सकते हैं। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग जिम्मेदारी से और उचित तरीके से करना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ करना चाहिए। वहां थूकना, कचरा फेंकना, दीवारों पर कुछ लिखना, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी स्थानों में समान बात कौन सी है? अगर हम अच्छे व्यवहार के सार के बारे में बात करें तो यह 3 शब्दों में कहा जा सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कि ये 3 शब्द कौन से हैं? क्या कोई इस पहेली को हल कर सकता है? आपको रिक्त स्थानों में छूटे हुए अक्षर भरने हैं। आ रिक्त, र, जे रिक्त, दा रिक्त, उ रिक्त, त। वे 3 शब्द हैं आदर, जिम्मेदारी, उचित। हम आदर को 2 तरीके से देख सकते हैं। आदर के योग्य बनना यानी दूसरों का आदर जीतना, और आदर पूर्ण व्यवहार करना यानी दूसरों को आदर देना या फिर जगह का आदर करना। इसके बाद हम जिम्मेदारी की बात करते हैं। हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों में जिम्मेदार नागरिक की तरह उचित व्यवहार करना चाहिए। अब अंत में उचित की बात करते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में उचित काम करना चाहिए। अगर हम सारी बातों में अपना स्वार्थ देखेंगे तो इससे समाज में कहीं अप्रिय परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, है ना? तो जब भी हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, हमें ये तीनों बातें याद रखनी चाहिए। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? सार्वजनिक व्यवहार करते समय सुव्यवस्था और शिष्टता से काम लें। सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित, साफ और स्वच्छ रखें। सभी सार्वजनिक स्थानों में आदरपूर्ण, जिम्मेदार और उचित व्यवहार करें। ये ना करें गैर जिम्मेदारी वाला काम और अप्रिय व्यवहार। सब तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। सभी सार्वजनिक चीजों का उचित उपयोग करें जिस उद्देश्य से उन चीजों को बनाया गया हो। याद रहे, ये चीजें हर पीढ़ी के लोगों के लिए बनाई गई हैं। आज के सत्र में हमने जो सीखा उसका सार संक्षेप करने के लिए शुक्रिया।